नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमृत राज और स्वागत करता हूं आपका अमृत इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गॉस थ्योरम को। ये गॉस थ्योरम का इंग्लिश मीडियम वर्जन का वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम को डिटेल में सीखने वाले हैं। गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को गॉस थ्योरम में बहुत दिक्कतें होती है, तो इसमें इस वीडियो को देखने के बाद आपको मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। गॉस थ्योरम मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे फेवरेट टॉपिक है और मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक आपका भी फेवरेट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं गॉस थ्योरम को। कुछ चीज़ों बेसिक बातों को पहले इसमें सीखते हैं। कुछ बेसिक बातें मैं बता दूंगा आपको। पहली बात तो ये कि अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नोट्स जो है आपके लिए अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में, और लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और तब आप पहले एक बार वीडियो देखकर समझिए और दूसरी बार नोट्स को आप कॉपी जरूर करें अपने नोट्स कॉपी में, ताकि आपको एक बेस्ट नोट्स के साथ साथ एक बेटर कॉन्सेप्ट भी मिल जाए। तो इसीलिए मैं इसको पूरे डिटेल में बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले कि गॉस थ्योरम होता क्या है, इसको समझने से पहले कुछ और बेसिक बात को मैं समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने पढ़ा होगा कि यहाँ कोई चार्ज है और इस चार्ज से हम लोग कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लेते हैं, here a charge q and a point is p at distance r, then the electric field intensity at point p at distance r will be written as E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q divided by r square. You must have learned the formula E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r square. But this formula is only applicable when the charge is a point charge. If we consider that a body is charged and the body is charged with positive charge and the shape of the body is not a point charge, then a point is here at distance something, then we have to find the electric field intensity at this point. Then how we will derive the distance of the point from the charged body? We can take the shortest distance. Either the distance will be this, either the distance will be this. Then the distance cannot be determined very easily, so we cannot use this formula in derivation of electric field intensity at this point due to the whole charged body. दिस इज द प्रॉब्लम। तो इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए गॉस ने एक थ्योरम बताया था और इसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी चार्ज्ड बॉडी के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इजीली डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो मान लीजिए थोड़ा प्रॉब्लम कम होगा। अगर मान लेते हैं कि इनफिनाइट चार्ज्ड रॉड है and then we have to find the electric field intensity at any point, then we cannot determine the distance of the point from the charged body, hence we cannot calculate the electric field intensity at that point. So there was a great problem, and for the solution of this problem the scientist Gauss has derived the formula. तो इस फॉर्मूला में हम लोग इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके और उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि क्यों जो है हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये तो हो गया रीजन कि क्यों हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अब आगे दो चीज़ों को और समझिए। यहाँ एक टॉपिक इसमें आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। What is electric flux? The electric flux is the number of electric field lines passing perpendicular through any surface. ध्यान रखना है कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज को रखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे कोई चार्ज रखा है और चार्ज रखा हुआ है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलता हुआ होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाता हुआ होगा। इसके बगल में अगर कोई सरफेस रखा हुआ होगा तो इससे कुछ ना कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा ना। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलरली पास होगा इस सरफेस के, दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी बात और क्या जानना है, इसमें एक टर्म आएगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है कि कोई चार्ज अगर मान लो यहाँ रखा हुआ है, द सरफेस विच इनक्लोजेस द चार्ज, जो चार्ज को पूरी तरह से बंद करता है चारों तरफ से, उसी को हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। वर्चुअल होता है, कोई वैसा जरूरी नहीं कि बंद करने वाला हो, वर्चुअल सरफेस होता है जो इसको इनक्लोज करता है। तो यहाँ हम लोग सीखने वाले क्या है उसको देखते हैं। पहले दोनों टर्म को एक बार ध्यान दे दें फिर से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द एनी सरफेस, एंड गॉसियन सरफेस इज द सरफेस विच इंक्लोजेज एनी चार्ज बॉडी और अ चार्ज। तो अब आते हैं यहाँ गॉस थ्योरम के बेसिक पे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एन नहीं होगा यहाँ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ई नहीं समझेंगे इसको, एप्सिलॉन नॉट समझेंगे, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस।
तो किसी भी सरफेस के कारण, मान लेते हैं कोई बंद सरफेस है, इसके कारण कोई चार्ज यहाँ Q है जो इनक्लोज किया जाता है, तो इस इनक्लोज किए जाने के कारण इस पर जो पड़ने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो गॉस थ्योरम कहता है कि ये टोटल इनक्लोज किए गए चार्ज का 1/ε0 गुना होगा। ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसका 1/ε0 गुना होगा। अगर इसी को हम लोग मैथमेटिकली लिखे तो मैथमेटिकली फाई इज इक्वल टू अगर लिखते हैं तो वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है, और चूंकि हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख रहे हैं तो इंटीग्रेशन लगा देंगे, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख रहे हैं फॉर अ क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस के लिए हम लोग यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन का यूज कर लेंगे। देखिए ये इंटीग्रेशन हो गया आपका, और ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है किसी क्लोज सरफेस की हम बात कर रहे हैं। तो क्लोज सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिखेंगे मैथमेटिकली ऐसे, और गॉस थ्योरम कहता है कि ये Q डिवाइडेड बाई ε0 के, ई नहीं इसको पढ़ेंगे, इसको ε0 पढ़ेंगे, तो ε0 के इक्वल होता है। तो इसी चीज को हम लोग को यहाँ प्रूव करना है। ये हमारा हो गया गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट जो ध्यान रखना है आपको, और ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्म। इसी मैथमेटिकल फॉर्म को हम लोग को प्रूव करना है। चलिए प्रूफ में आते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ कि लेट अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड, let a charge a small q is placed at a point p at distance r from the charge q, then the magnitude of the electric field intensity at p। मान लेते हैं कि एक q चार्ज जो है वो प्लेस किया हुआ एट पॉइंट o पर, अब पॉइंट p जो है वो r डिस्टेंस पर है, देन चार्ज फ्रॉम द चार्ज, तब हम लोग को मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर लिखते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला है, सीखा हुआ होगा हम लोग, सीखा हुआ होगा सब लोगों का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू लिखते हैं, तो डिस्टेंस अगर आर है, चार्ज क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए लिखते हैं फॉर्मूला 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। नाउ अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, सेम जो आर डिस्टेंस पे हमने पॉइंट को लिया, आगे फिगर में दिखाता हूँ, तो वहां अगर हम ड्रॉ करते हैं आर ही डिस्टेंस, आर ही रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं अबाउट द चार्ज, a small area element of the surface is d vector s, then electric flux passing through the small element, तब हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल एलिमेंट को हम लोग ड्रॉ करते हैं, फिगर आगे अगले पेज में दिखा रहा हूं, और इसके डी वेक्टर एस स्मॉल एलिमेंट से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखते हैं। तो देखिए वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लिखेंगे एलिमेंट डी वेक्टर एस, तो हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एस। अब फिगर से आप समझिए कि हम लोगों ने यहाँ ओ पॉइंट पर लिया था चार्ज को, अब इस पे आर डिस्टेंस पर यहाँ पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी पर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग लिख रहे थे, तो फॉर्मूला हमने शुरू में सीखा 1/4πε0 और इनटू q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर हम लेते हैं, चूंकि हमने चार्ज को यहाँ लिया है पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा, ये बाहर की तरफ जा रहा है। अब इसमें आर ही डिस्टेंस का हमने ये देखिए गॉसियन स्फीयर खींच लिया जो इस चार्ज को पूरी तरह से इनक्लोज करता है। जब इनक्लोज करता है तो इसके एक छोटे से एलिमेंट को हम मान लेते हैं डी वेक्टर एस है, एरिया एलिमेंट को ले रहे हैं, एरिया वेक्टर को ले रहे हैं, तो हम लोग को डायरेक्शन भी इसका लेना होगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी कभी एरिया वेक्टर को लेते हैं तो जो डायरेक्शन होता है एरिया वेक्टर का वो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर ले लेते हैं यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो इसके बीच का एंगल का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लोग स्मॉल एलिमेंट से फ्लक्स को लिखते हैं तो फ्लक्स के लिए हम लिखते हैं तो फॉर्मूला होगा डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एस, और इसे अगर हम लोग लिखें तो इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस, आपने पढ़ा होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, तो ई डी एस और ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा में हम लोग चूंकि देख रहे हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम इसके लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई टी एस और इनटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ लिखेंगे तो ई मल्टीप्लाइड बाई डी एस, या डी फाई के लिए फॉर्मूला लिखे तो हम लोग को मिल जाएगा ई मल्टीप्लाइड बाई डी एस। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एलिमेंट। अब नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल सरफेस, अगर द होल सरफेस से हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखते हैं तो टोटल फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई, और फाई इज इक्वल टू लिखना होगा सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट के लिए हमने फाइंड किया है डी फाई, और इसका हमको टोटल निकालना है तो लिख देंगे इंटीग्रेशन के साथ विद इंटीग्रेशन, और चूंकि ये क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के लिए हम लोग यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो अगर टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस निकालना है तो साइन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई कर लेंगे। अब लिखते हैं यहाँ इज इक्वल टू साइन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई का वैल्यू हमने निकाला है ऊपर में ही ई मल्टीप्लाइड बाई डी एस, तो इज इक्वल टू यहाँ से हो लिखेंगे। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप फिगर देख सकते हैं कि इस पॉइंट का
इस पॉइंट का डिस्टेंस आर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा इस पूरे गॉसियन सरफेस पर, क्योंकि सेंटर पे हम लोग चार्ज को रखते हैं, तो उस चार्ज को सेंटर पे रखने पर पूरे पॉइंट पूरे गॉसियन सरफेस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डिस्टेंस सेम होगा, चार्ज सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हर जगह सेम होगी। तो इस कारण से इस गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी। और आपको पता होगा कि कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों से। तो यहाँ अगर हम बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन, पहले ई बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ds। अब यहाँ लिखते हैं नाउ या हेयर, हेयर करके लिखेंगे यहाँ, हेयर ई के वैल्यू को लिखते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। एंड अगर डी फाई के वैल्यू को लिखते हैं तो ये हो साइन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ds के वैल्यू को लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। सो अगर अब यहाँ लिखें फाई के लिए, टोटल वैल्यू के लिए, फाई के लिए, तो फाई के लिए हम लोग को फॉर्मूला देखिए मिल क्या रहा था, फाई के लिए हम लोग को जो फाइनल मिल रहा था वो था E मल्टीप्लाइड बाई क्लोज इंटीग्रेशन ds। तो हम लोग यहाँ रखते हैं फाई के लिए E का वैल्यू यहाँ से और फाई का ds साइन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ds का वैल्यू यहाँ से, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई डी साइन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ds के लिए रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर से फाई इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई q बाई आर स्क्वायर और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर लेते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और बच जाएगा q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे थे कि जो टोटल फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, उसका फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो टोटल चार्ज जो इनक्लोज किया गया है उतना और मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के, यानी q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यही प्रूव हो गया, दिस इज द गॉस थ्योरम। तो ये हो गया गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि प्रूव करते हैं कि टोटल फ्लक्स का वैल्यू चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसका ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। ये फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया है कि कैसे इसको हम लोग प्रूव करते हैं, यानी गॉस थ्योरम का प्रूफ हमने निकाला है। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इसके टोटल 5 एप्लीकेशंस को पढ़ना है। तो सेकंड पार्ट में, चूंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने पर कोई देखता नहीं है, बहुत कम लोग देख पाते हैं, पेशेंस कम लोग रख पाते हैं, तो छोटे छोटे वीडियो को मैं डाल रहा हूँ। तो इसके सेकंड पार्ट में मैं इसके 2 एप्लीकेशन को जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा और इसके थर्ड पार्ट में हम लोग इसके अगले 3 एप्लीकेशन को, तो आपका गॉस थ्योरम का प्रूफ और साथ ही आपका 5 एप्लीकेशन इस पूरे सीरीज में, 3 वीडियो के सीरीज में पूरा कंप्लीट करने वाला हूं। तो दोस्तों जरूर लाइक करें अगर आपको पसंद आता है मेरा पढ़ाने का तरीका तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले। और मेरी कोशिश होगी कि जो सबसे प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है फिजिक्स में उसको मैं इजी मेथड के साथ आपको पूरा अच्छे से समझाऊं, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। और अगर कोई दिक्कत होती है तब कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को मैं इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में जब इसके दोनों एप्लीकेशंस को भी मैं समझाने वाला हूं। अगर आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूं, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इसके वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।